संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भैया आज 21 अगस्त है। 21 अगस्त के समाचार आप मन के सामने लेकर के हाजिर हुए। आज के जो मुख्य आकर्षण रही वो बहुत सारा है। पहला तो ये कि मंत्रिमंडल बैठक ले रही और बैठक में बहुतेकन बड़े बड़े फैसला हुई से जिन ला जानना जरूरी है, नोट्स बनाना जरूरी है। दूसर बड़े चीज वो स्वच्छता रैंकिंग घोषित हो गए भारत सरकार के, और में छत्तीसगढ़ बढ़िया प्रदर्शन घलो करे है। 14 ठी अवार्ड एक दिन झोंके है, तो ओकर बार चर्चा करना तो बनते बनते। ओकर अलावा आज तीजा है तो भाई तिजहारीन मन के थोड़े से चर्चा हुई, और बस्तर प्रेम तो जाना था तो बस्तर के घलो समाचार ले जानबो। तो ये जो है बड़े बड़े समाचार होगी, और छोटकन छोटकन नानकुन समाचार भी होगी। तो आगू बढ़बो और देखबो। हिंदी में आता हूँ और शुरू करता हूँ। तो जो आज पहला समाचार है वो छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के लिए गए फैसलों से है। बहुत सारे फैसले लिए गए, जिनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। ये आपको नोट्स बना करके याद रखना है। पहला बात करते हैं कि जो छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य हैं वर्तमान में, उनके यात्रा भत्ता यानी उनके यात्रा पे मिलने वाले खर्च के बारे में इसको दुगना कर दिया गया, और जो पूर्व विधानसभा सदस्य रहे उनके यात्रा भत्ते को भी दुगना कर दिया गया है। ठीक सीधे दुगना, यानी अब यात्रा के लिए विधानसभा सदस्य को मिलेगा 8 लाख रुपए वार्षिक, और यदि आप पूर्व विधानसभा सदस्य हैं तो 4 लाख वार्षिक। दुगना है, यानी आप आधा आधा कर सकते हैं। जिन्हें अब 8 लाख मिल रहा है पहले 4 लाख मिलता था, जिन्हें अब 4 लाख मिल रहा है पहले 2 लाख मिला करता था। तो ये एक बड़ी घोषणा, ये तो अपने लिए हो गई। अब देखते हैं बाकी क्या चीजें हुई हैं। तो दूसरा एक था अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण। ध्यान रखिए, प्राधिकरण अलग चीज होती है, आयोग अलग चीज होती है। तो अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के लिए एक नया नियम जारी हुआ है। अब तक इसमें जो अध्यक्ष होते थे वो पदेन मुख्यमंत्री होते थे, यानी जो भी मुख्यमंत्री बनता था वो बाय डिफॉल्ट इसका अध्यक्ष हो जाता था। अब ये बदलाव हुआ है। अब इसमें स्ट्रक्चर ऐसा कर दिया गया है कि एक अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे, और इसके साथ ये अपना कार्य करेगा। यानी अब इसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष नहीं रह जाएंगे। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल के माध्यम से ये नियुक्ति होगी, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद बात करेंगे, अगला जो है अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था अरपा नदी विकास प्राधिकरण, अब इसे बदल करके अरपा नदी बेसिन विकास प्राधिकरण कर दिया गया है। बेसिन यानी नदी का वो किनारे वाला हिस्सा, नदी जिन गांवों से शहरों से होकर गुजरती है, अब उन क्षेत्रों के भी संरक्षण, उनके देखभाल, और यदि वो नदी का जल प्रदूषित कर रहे हैं तो उसको कैसे रोकथाम किया जा सकता है, मृदा के कटाव को कैसे कम किया जा सकता है, इन सब बातों पर विचार करते हुए अब इसका नाम बदल करके अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण कर दिया गया है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अरपा नदी तो पता ही है ना, बिलासपुर की जीवनदायिनी नदी। इसके बाद बात करेंगे, अगली जो महत्वपूर्ण घोषणा थी वो ये थी कि बस्तर में जो महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है हमारा, उसका नामकरण अब ऑफिशियली शहीद महेंद्र कर्मा जी के नाम पर कर दिया गया है। महेंद्र कर्मा आप जानते हैं झीरम घाटी हादसे में शहीद हुए, मृत हो गए थे, और महेंद्र कर्मा को बस्तर टाइगर के नाम से भी जाना जाता था। तो उनके नाम को सम्मान देते हुए जो मौजूदा कांग्रेस सरकार है उन्होंने फैसला ले लिया है भाई कि अब उनके नाम से बस्तर विश्वविद्यालय का नाम जाना जाएगा। इसके बाद बात करेंगे, 6 सहकारी बैंक बनना स्वीकार हुए हैं। सहकारी बैंक किसे कहते हैं? तो भाई सहकारी बैंक यानी कि कोऑपरेटिव बैंक, हिंदी इंग्लिश हो गया। तो भाई सरल शब्दों में कहें तो भाई लोगों का एक समूह है जो एक कॉमन उद्देश्य से इकट्ठा हुए रहता है, उनको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कह देते हैं। तो उनके लिए कार्य करने वाला जो बैंक है वो अब बनना स्वीकार हुआ है 6 जगहों में। ये 6 जगह देखिए, नाम याद करना बहुत कठिन में नहीं होता है। जैसे आप देखें यहाँ पर क्या है हमारे पास, बलौदा है, बालोद है, बलौदा बाजार है, बेमेतरा है। बालोद, बेमेतरा और बलौदा बाजार, ये 3 हो गए। इसके अलावा महासमुंद है, जांजगीर है और सरगुजा है। तो 6 नाम है हमारे पास, आपको याद करने पड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब बात करते हैं, अगला जो बड़ी घोषणा हुई, एर्राबोर का जो हादसा हुआ था, अब इसमें सीआरपीएफ कैंप और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। माना जा रहा है कि कुछ ग्रामीण भी इसकी चपेट में आ गए और मार दिए गए थे। ये जांच अभी चल भी रही है, और इसमें अभी फैसला किया गया है कि उसमें जो प्रभावित हुए लोग या मृत हो गए उनके परिवारजनों को सहायता राशि दी जाएगी, और ये सहायता राशि जो है वो 4 लाख रुपए की होगी प्रति परिवार। ऐसे 32 ग्रामीण थे जो इससे प्रभावित हुए, और उन्हें ये सहायता राशि मिलेगी। तो एर्राबोर सुकमा क्षेत्र के आसपास आप ढूंढ सकते हैं और ये हादसा पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे एससी, एसटी और ओबीसी आयोग की। एससी, एसटी और ओबीसी आयोग राज्य में ऑलरेडी मौजूद है, इसके भी स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 6 सदस्यों का होगा। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे।
और ये सब तब तक ही अपने पद पर बने रह सकेंगे जब तक कि मौजूदा सरकार है। सरकार के बदलने पर इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा, ये फैसला लिया गया है। इसके बाद बात करेंगे 15 साल से लगातार, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, थोड़ा ध्यान देकर के समझिएगा। 15 साल से लगातार उत्पादन कर रहे उद्योग, मान लीजिए कोई उद्योग है और किसी विशेष स्थान पर वो लगभग 15 साल से उत्पादन कार्य कर ही रहा है, किसी न किसी तरह का प्रोडक्शन जो है वो कर रहा है और सक्सेसफुली चल भी रहा है। ऐसा नहीं कि वो रुक रुक करके उद्योग कर रहा है, कभी 2 साल किया फिर 3 साल नहीं कर रहा है फिर काम कर रहा है, इस तरह से नहीं, लगातार 15 सालों से अनवरत जो कार्य कर रहे हैं ऐसे उद्योगों की भूमि को सरकार ने फैसला किया है फ्री होल्ड पे डालने का। फ्री होल्ड ऐसी जमीन को कहते हैं, ऐसी भूमि को कहते हैं जिसमें स्वामित्व सरकार छोड़ देती है और स्वामित्व जो कंपनी के ऑनर है उनके पास चला जाएगा। हाँ, एक शर्त रख दी गई है, वो कंपनी का ऑनर उस जमीन का उपयोग उसी उद्योग के लिए करेगा, उसे किसी को बेच नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। या तो क्या करती है गवर्नमेंट, आमतौर पे जमीन लीज पर देती है और लीज 99 साल की होती है। फिर अगर आप लीज पूरा कर लेते हैं तो 999 साल की हो जाती है। थोड़े से हम चले जा रहे हैं लॉ की तरफ, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए। तो यहां पर लीज मुक्त कर दिया गया है और वो जमीन जो है वो फ्री होल्ड हो गई है, यानी जो कंपनी मालिक है वो पूरी तरह से ऑनर के रूप में अब कार्य करेगा, लेकिन वो अब जमीन बेच नहीं सकेगा ना, ये ध्यान रखना, ये शर्त रखी गई तब फ्री होल्ड पे मिलेगा। इससे लोन वोन पाना बड़ा आसान हो जाता है उद्योग को। फिर अब बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण की। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण कल रिपोर्ट जारी हुई और शहरी विकास मंत्रालय इसको जारी करता है और इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ अगेन भारत का सबसे स्वच्छतम राज्य चुना गया है। यह लगातार दूसरे साल है जब छत्तीसगढ़ राज्य को यह उपलब्धि मिली है कि हम सबसे स्वच्छतम राज्य चुने गए हैं। लेकिन यहां यह जान लेना जरूरी है कि 100 से अधिक शहरों वाला जो राज्य है उनमें ये सूची जारी हुई थी, इससे कम वाले जो है उनकी अलग सूची बनी है, हम हमारे वाले से मतलब रखते हैं। 100 से अधिक शहर वाला जो राज्य है उस सूची में छत्तीसगढ़ पूरे देश का सबसे स्वच्छतम राज्य है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य की तरह भी उभरा जिसमें 27 के 27 जिले इनफैक्ट ODF प्लस है, यानी सभी जिले ODF प्लस की रैंकिंग वाला एकमात्र राज्य की तरह भी उभरा। इसके अलावा बात करें तो हमारी राजधानी जो रायपुर रही, हालांकि वो स्वच्छ शहरों की सूची में 21वें नंबर पर रही। यहाँ पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की रैंकिंग जारी हुई थी, इसमें इंदौर टॉप पे रहा है और हमारा छत्तीसगढ़ का रायपुर बहुत पीछे है भाई, 21वें नंबर पर है। खैर 14 राष्ट्रीय पुरस्कार एक ही दिन प्राप्त हुए और ये अलग अलग कैटेगरी में है, जिसमें से सब तो आपको याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन जो बहुत जरूरी है वो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पाटन नगर पंचायत को। भाई मुख्यमंत्री का क्षेत्र है तो पहले देख लेते हैं इसको, है ना, क्या पता मुख्यमंत्री के क्षेत्र से क्वेश्चन बना दे। तो पाटन नगर पंचायत यानी 25,000 से कम आबादी वाला जो नगर पंचायत क्षेत्र है उसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद बात करें जशपुर नगर जो 25 से 50,000 की आबादी वाला है, 25 से 50,000 की आबादी वाला वो जो है अगेन टॉप पर रहा, पहले नंबर पर। धमतरी जो है वो 50 से 1 लाख की 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में टॉप पर रहा। तो ये हैं वो टॉप पे रहने वाले। और अंबिकापुर, बट ऑफ कोर्स इसको आप भूल ही नहीं सकते, 1 लाख से 10 लाख की आबादी के बीच वाले शहरों में अंबिकापुर टॉप पे रहा। तो 4 शहर हो गए, 4 जगह हो गई टॉप पर, पाटन, इसके अलावा धमतरी, जशपुर नगर और अंबिकापुर, ये तो भाई टॉप पे रैंक मार लिए। इसके अलावा भिलाई जो रहा वो 50,000 से 1 लाख के बीच वाला है, उसमें 34वें नंबर पर रहा। भिलाई चरौदा जो रहा वो दूसरे स्थान पर रहा। चिरमिरी जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। बीरगांव जो है वो चौथे स्थान पर रहा, अलग अलग कैटेगरी में, यानी जो 50,000 से 1 लाख के बीच वाले। 25 से 50,000 वाले अगर कैटेगरी में देखें तो कवर्धा दूसरे पर रहा, अकलतरा 74वें और चापा 5वें नंबर पर। तो मैं यही कह रहा हूं, ये सब आप ना याद करें, आप क्या याद करें, आप ये 4 नाम जरूर याद रखें। हाँ, एक चीज और याद रखें, भिलाई एक ऐसा शहर के रूप में चुना गया जो सेल्फ सस्टेनेबल है या सेल्फ क्लीनिंग के लिए जाना गया। वहां के जो लोग हैं उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी रेटिंग की और खुद से स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं, इस रूप में चुना गया है और ये बड़ी उपलब्धि है भिलाई के लिए। बधाई हो भिलाई को, मैंने 4 साल दिए हैं वहां अपने। खैर अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और जगह, जैसे 25,000 से कम वालों पर आते हैं। तो 25,000 से कम वालों में नरहरपुर जो था वो दूसरे नंबर पर रहा, पिपरिया जो है वो चौथे नंबर पर रहा और सारा गांव जो है वो तीसरे नंबर पर रहा। ये भी एक रैंकिंग, आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। मेरा माने तो ये 4 ऊपर का, बस आप ये याद रखें। और 14 टोटल पुरस्कार।
है। आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं छत्तीसगढ़ को मिले हुए स्टार रेटिंग की। तो भाई स्टार रेटिंग भी दी गई, यानी कौन से शहर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उस हिसाब पर, यानी जो सारे कैटेगरी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेट वेस्ट मैनेजमेंट, यानी गीला कचरा सूखा कचरा का निपटारा, वो जो कचरे की गाड़ी आती है क्या उसका सही प्रयोग हो रहा है कि नहीं, नवाचार कितना है, जागरूकता कितनी, इन सब आधार पर देखें तो भाई हमारा अंबिकापुर 5 स्टार रेटिंग लेकर के बहुत टॉप पे रहा। तो आपको अंबिकापुर जानना है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के 9 और शहर जिनको 3 स्टार रेटिंग मिली, पता नहीं ये क्यों न्यूज बन रही है, और 5 ऐसे शहर जिनको 1 स्टार रेटिंग मिली है। अपने को 5 स्टार से मतलब है और अंबिकापुर याद रखना है। फिर बात करते हैं, केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ये अवार्ड वितरण कर रहे थे और छत्तीसगढ़ की तरफ से इसको रिसीव किया छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री शिव कुमार डहरिया और मुख्यमंत्री महोदय ने भी। अब ये ऑनलाइन हुआ, वर्चुअल हुआ, तो पहली बार वर्चुअली प्राप्त हुआ है, ये भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में एक और बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट ये हुई है या सुविधा शुरू हुई है, एयर एम्बुलेंस की सुविधा। एयर एम्बुलेंस क्या होती है? आपातकालीन चिकित्सकीय दशा में, यानी कोई बहुत ज्यादा तबीयत खराब वाली स्थिति है और एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ गई, यानी पेशेंट को यदि सड़क मार्ग से या रेल मार्ग से ले जाना संभव नहीं है और त्वरित रूप में आपको हवाई यान का प्रयोग करके दूसरे बड़े हॉस्पिटल तक ले जाना है, ऐसी स्थिति में एयर एम्बुलेंस काम आती है। हमको इसके सुविधा को पाने के लिए या तो भोपाल तक जाना पड़ता था या निकटस्थ अगर देखें तो हैदराबाद तक जाना पड़ता था। अब ये सुविधा छत्तीसगढ़ में शुरू हो सकेगी और जाहिर सी बात है हमारे एयरपोर्ट, माना एयरपोर्ट रायपुर में, यानी विवेकानंद राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ये सेवा जो है वो शुरू की जाएगी। इसके लिए एक एयरक्राफ्ट यहाँ तैनात रहेगा जिसका नाम है बिचक्राफ्ट 19। और अगर ये कंपनी की बात करें तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो रेड बर्ड एयरवेज ये वो कंपनी का नाम है और एयरक्राफ्ट का नाम है बिच एयरक्राफ्ट। तो याद रखेंगे ये अब तैनात रहेगा। इसके भीतर वो सारी सुविधाएं होती है जैसे आईसीयू में अंदर होती है ना, वेंटिलेटर से लेकर के, वेंटिलेटर सपोर्ट से लेकर के ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह सारी सुविधाएं जो है वो इसमें मौजूद रहेंगी। अब बात करते हैं स्काई वॉक। तो ये गले की फांस हो गया था, पिछली सरकार से लेकर के नई सरकार तक ये चला आ रहा था। स्काई वॉक रायपुर में बन रहा था, बनाए कि नहीं बनाए जैसे विवाद चल रहा था और फाइनली तय किया गया है कि स्काई वॉक में जनता का बहुत पैसा लग चुका है, तब इसे तोड़ा नहीं जाएगा, हाँ नया रूप दे करके इसे बनाया जाएगा। और इसमें जो जॉइंट बना रहे थे, अलग अलग सर्कल्स बना रहे थे जहां वो मिलने वाली थी, उसके कारण खर्चा बढ़ रहा था, वो सब कम करने का प्रयास किया जाएगा। वैसे खर्चा तो बहुत हो चुका है, 75 करोड़ का ये प्रोजेक्ट लगभग है और खर्च भी काफी हो चुका है, 50 करोड़ के लगभग मेरे ख्याल से खर्च हो चुका है। तो खैर खर्च से क्या मतलब, याद रखना है स्काई वॉक प्रोजेक्ट बन रहा है। फिर बात करते हैं तीजा पर्व। तो भाई आज तिजहारीन लोगों का पर्व है, तीजा पर्व है। ये वो पर्व है जो स्त्रियां चाहे वो विवाहित हो वो भी रहती हैं और कुछ जगह तो रिवाज है जो कुंवारी स्त्रियां होती हैं या फिर ऐसी स्त्रियां जो अविवाहित हैं वो भी इस व्रत को रखती हैं अच्छे वर पाने के लिए। तो इसकी एक कथा जुड़ी हुई है कि उमा ने यानी कि पार्वती माता ने यही उपवास करके या यही व्रत करके शिव जी को प्राप्त किया था। बस इसी चीज को ध्यान रख करके तीजा पर्व मनाया जाता है। तीजा पर्व मनाने वाली जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उन्हें तिजहारिन कहा जाता है। इसमें एक परंपरा है, करू भात खाने की परंपरा होती है, यानी कड़वा खा करके उपवास शुरुआत किया जाता है। कड़वा क्यों खाया जाता है इसके पीछे साइंटिफिक रीजन दिया जाता है कि कड़वा खाने से मुंह में बार बार सलाइवा लार बन रही होती है और चूंकि ये निर्जला उपवास है और उससे लार बनते रहने के कारण उपवास रख सकने में आसानी होती है। उपवास को तोड़ने के लिए खीरा खाया जाता है, अगेन वाटर का एक बड़ा अच्छा रिसोर्स, ताकि वो जो इनबैलेंस हो गया है वाटर का आपके शरीर पर वो बना रहे। तो ये तीजा पर्व होता है। इसमें एक और परंपरा है कि रेत के शिव जी बनाए जाते हैं और वो रख करके पूजा की जाती है। हाँ, रात्रि जागरण करना होता है, पूरी रात जाग करके शिव जी की पूजा और फिर तड़के सवेरे 3 बजे 4 बजे आप व्रत खोलते हैं और ये सब करते हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए, यानी पति की लंबी उम्र के लिए और जो अविवाहित स्त्रियां हैं वो अच्छा वर पाने के लिए। तो भाई इसके ऊपर पीएससी लेख पूछ चुका है। छत्तीसगढ़ के परंपराओं को आपको याद रखना है और ये जानना है भाद्र माह है और तीसरी तिथि है, यानी भादो माह में मनाया जाने वाला पर्व है। भादो माह पर्व से भरा हुआ है। अब बात करते हैं कक्षा 10वीं के सिलेबस में हो रहे बदलाव की। स्कूल शिक्षा विभाग जो है छत्तीसगढ़ का, उसने कक्षा 10वीं के सिलेबस में बदलाव की बात की है और इसमें कुछ चीजें नई जोड़ रही हैं। जैसे राजीव गांधी की जीवनी पढ़ाई जाएगी या उनसे जुड़ी हुई घटनाएं पढ़ाई जाएगी। राजीव गांधी को माना जाता है सूचना क्रांति या सूचना प्रौद्योगिकी का जनक। उन्होंने इंटरनेट वगैरह से भारत को
जागरूक बनाया या जानकार बनाया इंटरनेट वगैरह के बारे में, ये माना जाता है, वही लेकर के आए थे क्रांति। इसके अलावा अगर देखें तो दयावती, बालिका दयावती सहित और भी जो छत्तीसगढ़ के एक से एक हस्तियां हैं उनको चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो लगभग जो है 27 छत्तीसगढ़ की विभूतियों को सिलेबस का हिस्सा बनाया जाएगा, ये माना जा रहा है। 10वीं में तो बालिका दयावती का चैप्टर जोड़ा जाएगा। अब बालिका दयावती अगर आप नहीं जान पा रहे तो महासमुंद के पास वन क्षेत्र है तमोरा, और तमोरा में तमाचा पड़ा था एक वन अधिकारी को। जंगल सत्याग्रह हो रहा था, ये छत्तीसगढ़ के जंगल सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दिनों की बात है। और बालिका दयावती जब महज 13 साल 14 साल की उम्र में उसका नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रही थी, जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने बढ़ करके सामने वन अधिकारी को तमाचा मार दिया था। तो भाई ये सारे किस्से अब आप स्कूली शिक्षा में देख सकेंगे। उसके अलावा छत्तीसगढ़ की बाकी विभूतियां हो गई, जैसे वामन राव लाखे साहब हो गए, इनको पढ़ाया जाएगा। सुंदरलाल शर्मा जी को पढ़ाया जाएगा। साहित्यकारों में देखें तो लाला प्रद्युम्न लाल जो है खैरागढ़ के, मेरा अगर इतिहास का वीडियो देखा है तो मैंने इनके बारे में आपको जानकारी दी है, तो उनको पढ़ाया जाएगा। और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी को पढ़ाया जाएगा। तो ये वो रचनाएं हैं जो अब शामिल होने वाली है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं बस्तर प्रेम की। तो भाई बस्तर में उमा महेश्वर, अब आज शिव पार्वती का दिन है तीजहारिन वाला, तो ये भी जान लेते हैं। बस्तर गणेश जी के लिए तो आप जाने, अब उनके माता पिता के लिए जानते हैं। तो उमा महेश्वर की मूर्तियों के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि बस्तर में शासन करने वाले 2 राजवंश, पहला नल राजवंश जो कि स्थानीय राजवंश भी माना जाता है छत्तीसगढ़ का, और दूसरा छिंदक नागवंश, इन दोनों को शिव परिवार और गणेश जी से खासा लगाव रहा है। और इसलिए बस्तर अंचल में बहुत सारी जगह उमा महेश्वर की मूर्ति मिलती है, और वहां उमा को यानी कि पार्वती माता को मावली माता या दंतेश्वरी माता के रूप में भी पूजा जाता है। कई जगह मावली भाट या मावली पारा नाम के जो जगह है वो वहां मौजूद है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि पार्वती माता के प्रति वहां आस्था है। भैरव के रूप में पूजा कर दी जाती है शिव जी की, ये भी एक प्रचलित है। वहां एक पहाड़ी है बेला डिला, जिसको मानते हैं कि छिंदक नागवंशी राजाओं ने ही उसका चोटी का नामकरण नंदराज या नंदीराज किया था, ये भी एक मान्यता है। ये इतिहासकारों के हिसाब से ही बता रहा हूं, अपनी कहानी नहीं बता रहा हूं, तो आप याद रखेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो मावली भाटा करके जो जगह है वहां से 4 उमा महेश्वर प्रतिमा प्राप्त हुई है। हालांकि इसका रख रखाव ठीक से नहीं किया गया है और इसलिए उपेक्षित से रह गई हैं। जरूरत है कि पर्यटन में इसको बढ़िया से शामिल करके इसको उभारा जाए। तो भाई इतना कुछ था आज के समाचारों में, बहुत कुछ है जो आपको नोट करना है। तो मिलेंगे हम कल के समाचार के साथ। थैंक यू।